मैं हूं आपके साथ सिन्हा सूरज सर। क्या लग रहा था आप लोग को कि मैं गायब हो गया हूं? नहीं, मुझे याद है आप लोग की परीक्षा शायद केमिस्ट्री का 6 फरवरी से होने वाला है, इसलिए मैं आप लोग के बीच आ गया वो दिन याद दिलाने के लिए जिस दिन आप केमिस्ट्री को धुआंधार क्लास में पानी पानी किया करते थे। तो मैं बस ये कहने के लिए आया हूँ कि जो आपका एग्ज़ाम आगामी तारीख में आने वाला है केमिस्ट्री का, उसको बड़ा बेहतर तरीके से लिखना है सेंटर पर जा कर के, बिल्कुल बिना कोई टेंशन के। आपको याद आना चाहिए वो क्लास वाला माहौल, किस तरीके से आप क्लास में बिंदास जाते थे और यूं ही पूरा केमिस्ट्री को चुटकियों पर नचाते थे। तो ये आपको वो क्षण याद करना है, वो पल याद करना है कि किस तरीके से आप हमारे साथ यूँ केमिस्ट्री को बेहतरीन ढंग से पढ़े थे, और उसी बात को दिमाग में रख करके परीक्षा हॉल पे जाना है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आपको हिंट कर दूं, आपके अंदर कुछ पावर भर दूं सिलेबस को लेकर के। आप सॉल्यूशन को देख करके जाएंगे ढंग से। सॉल्यूशन में आप मोलरता देख लीजिए, मोललता दोनों के बीच अंतर देख लीजिए, है ना। अनुसंक गुणधर्म था, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये 4 टाइप्स के था, इसको देख लीजिए बारी बारी से कि रिलेटिव लॉरिंग ऑफ हाइपर प्रेशर क्या होता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। और ऑस्मोटिक प्रेशर वाला सेक्शन से तो पक्का कुछ ना कुछ पूछेगा, जैसे ऑस्मोसिस पूछ ले, परासरण पूछ ले, या परासरण दाब पूछ ले। तो ये सब चीज़ थोड़ा सा आपको देख करके जाना है। सेमी परमेबल क्या है, आदर्श एवं अनादर्श विलयन में अंतर क्या है, स्थिर क्वाथी मिश्रण यानी एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या है। बस आप एक नज़र कॉपी पर जब दौड़ा देंगे ना, वो चीज़ आपका अपना हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता है, हमने पढ़ाया है, तो मैं आपके बारे में जानता हूँ, जो लोग आप मेरे से पढ़े हैं। उसके बाद इसी तरीके से केमिकल काइनेटिक्स में आप देखेंगे कि अभिक्रिया दर क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन किसको बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन किसको बोलते हैं। उसमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यानी प्रथम कोटि अभिक्रिया जो था, शून्य कोटि अभिक्रिया, इसका व्यंजक डेरिवेशन वगैरह पूरा बढ़िया से करके जाना है। उसी में आणविकता एक टर्म था, आणविकता मोलिक्युलरिटी, इसको जरूर देख करके जाइएगा। और एक था अभिक्रिया की कोटि, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये सब थोड़ा थोड़ा नज़र दौड़ा करके आप जाएंगे। किसी अभिक्रिया का कोटि यानी ऑर्डर निकलता कैसे, ये भी कभी कभी पूछता है। इसके बाद चलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में वैद्युत रासायनिक सेल क्या है, लवण सेतु क्या है, फैराडे के प्रथम नियम, फैराडे के द्वितीय नियम, कोलराउस का नियम क्या है, प्राथमिक सेल, सेकेंडरी सेल, ये सब थोड़ा सा आप देख करके जाएंगे। ईंधन सेल, तो ये सब थोड़ा सा आप देख करके जाना। और उसके बाद फिर आते हैं, चलो सॉलिड स्टेट में आते हैं। सॉलिड स्टेट में क्रिस्टलाइन सॉलिड, अमार्फस सॉलिड, इसमें अंतर देख लेना आप। ठीक है, इसके बाद क्रिस्टल जालक किसको बोलते हैं, फिर यूनिट सेल, एकक कोशिका किसको बोलते हैं, किस यूनिट सेल में कितना आइटम यानी परमाणु की संख्या होता है, ये सब देख करके जाना बेहतर होगा। फिर उसी में होता है पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक यानी अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, ये सब सेगमेंट को देख लेना। इसी में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन था, उसको भी थोड़ा सा देख लेना, ताकि कोई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पर सवाल आ जाए तो वो तुमसे बन जाए। ठीक है, यहाँ के बाद चलते हैं सरफेस केमिस्ट्री में। तो सरफेस में आओगे तो देख लेना अधिशोषण क्या है, अवशोषण क्या है, भौतिक अधिशोषण, रासायनिक अधिशोषण में अंतर देख लेना, लायोफोबिक, लायोफिलिक में अंतर देख लेना, एंजाइम क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है, ये सब फंडा वहाँ पर देख लेना। और मुख्य रूप से सरफेस केमिस्ट्री में टिंडल प्रभाव क्या है, टिंडल इफेक्ट, और ब्राउनियन मोशन यानी ब्राउनी गति क्या है, इसको भी ढंग से देख लेना। ठीक है, अब उसके बाद चलो इनऑर्गेनिक में आते हैं। तो इनऑर्गेनिक में क्या फंडा था, कम्प्लेक्स कंपाउंड में देख लेना कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर किसको बोलते हैं, यानी उप समन्वयन मंडल किसको बोलते हैं। और ये सब पूरा बढ़िया से एक एक नज़र जब दौड़ाओगे, कम्प्लेक्स कंपाउंड किसको बोलते हैं, कैसे कम्प्लेक्स कंपाउंड को पहचानते हैं, तो ये सब सारा फंडा देख करके जाना मेरे भाई। जब एक नज़र दौड़ा दोगे ना, काम तुम्हारा बन जाएगा, कहीं कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। कम्प्लेक्स कंपाउंड चैप्टर में जो है आईपीएससी नोमेनक्लेचर एक बार देख करके जाना कि कैसे इसको लिखा जाता है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर था उसमें, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाता है, ये सब देख करके जाना। ठीक है,
चलो उसके बाद आते हैं मेटालर्जी। मेटालर्जी में तो यूं ही एस के बारे में पढ़ना होता है, धातु क्या है, गैंग क्या है, अधात्री, तो ये सब छोटा छोटा बात तुमसे पूछेगा। और ख़ास करके मैं कुछ क्वेश्चन बता देता हूँ। एल्युमिनियम के निष्कर्षण पढ़ के जाना, लोहा के निष्कर्षण पढ़ के जाना, और समुद्री घास से आयोडीन का निर्माण कैसे होता है ये पढ़ के जाना। उम्मीद है कि तीनों में से एक क्वेश्चन आ जाएगा। चलते पी ब्लॉक में चले, टाइम थोड़ा कम है तो मैं जल्दी जल्दी तुमको वो बता देता हूँ ताकि तुम्हारे अंदर कुछ पावर आ जाए। पी ब्लॉक में क्या है, ये हाइबर विधि से अमोनिया का निर्माण पक्का देख करके जाना। नाइट्रिक एसिड का निर्माण ओस्टवाल्ड विधि से ये देख करके जाना। कॉन्टैक्ट प्रोसेस से सल्फ्यूरिक एसिड बनता है ये देख करके जाना। और उसके बाद बहुत सारा क्वेश्चन, H2O द्रव है, H2S, इस तरीके का कई सारा क्वेश्चन हमने बताया था कि N2 मान लिया जाए, N2 जो है कमरे के तापमान पर कम क्रियाशील क्यों होता है। तो इस टाइप्स के कई सारे क्वेश्चन थे, इसको देख करके जाना, ठीक है। तो एक बार अगर बढ़िया से देख लोगे ना, कहीं कोई तरह का दिक्कत नहीं होता। अब चलो ऑर्गेनिक में आते हैं। ऑर्गेनिक में क्या है कि देखो, शुरुआत में कॉपी में तुमको नोमेनक्लेचर पढ़ाया गया होगा। नोमेनक्लेचर एक बार ढंग से देख लो, कई बार 5-5 नोमेनक्लेचर आ जाता है उससे। नोमेनक्लेचर में क्या है कि कॉमन नाम को जरूर देखना, 1 कार्बन वाला और 2 कार्बन वाला कॉमन नाम आ जाता है कभी कभी ऑब्जेक्टिव में, तो वो तो प्योर आएगा ही, 2 गो आएगा कॉमन नाम। कॉमन नाम के बाद क्या है कि कन्वर्सन में हमने बहुत सारा चीज़ पढ़ाया था, कन्वर्सन को देख लेना। कन्वर्सन देखने के बाद आओ जा चैप्टर में। तो चैप्टर में क्या है कि जो कई रिएक्शन, जो नाम वाला रिएक्शन होता है, जो फेमस हमने बताया था, उस सबको थोड़ा सा देख करके जाना। जैसे उर्ज रिएक्शन क्या है, फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या है, सेंडमेयर रिएक्शन क्या है, कोल्बे रिएक्शन क्या है, एल्डोल रिएक्शन क्या है, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन क्या है, कैनिजारो रिएक्शन क्या है। तो इस तरीके के रिएक्शन को ज़रा सा देख करके जाना। और उसके बाद पॉलीमर में अगर जाओगे तो पॉलीमर का फंडा देख लेना, पॉलीमर किसको बोलते हैं, मोनोमर किसको बोलते हैं। एक ऑब्जेक्टिव तो प्योर आएगा, कहेगा कि पॉलीथीन का भाई मोनोमर क्या है, यानी पॉलीथीन किससे बनता है, पीवीसी का क्या है, सारा कुछ ये सब थोड़ा सा देख करके जाओगे, ठीक है। पॉलिस्टर का क्या है मोनोमर, तो ये सब देख करके जाना। उसके बाद आ जाओ बायोमोलिक्यूल्स में। तो बायोमोलिक्यूल्स में छोटा छोटा बात पूछेगा, जैव अणु क्या है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं, कार्बोहाइड्रेट को फोकस करके जाना। उसके बाद उसी में था इंजाइम था, प्रोटीन था। तो इस तरीके के चीज़ जो भी पढ़ाया गया है उसको ज़रा सा देख लेना। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में भी देख लेना। थोड़ा बहुत डिटोल उटोल के बारे में, बुखार लगता है पैरासीटामोल इस्तेमाल करते हैं, ये सब फंडा तो कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा मैं बता दिया। एक बार नज़र दौड़ाओगे, है ना। और याद करना हमारा वही बात, मुश्किलों से मोहब्बत है हमें ये वक्त, तू क्या टकराएगा। मुश्किलों से मोहब्बत है हमें ये वक्त, तू क्या टकराएगा। जब एग्ज़ाम हॉल में उठेंगे कलम हमारे, तो हर क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा, हर क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा। तो दोस्त, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोल दिया। तो ऐसा नहीं है कि मैं भूल गया था, है ना। अभी तुम लोगों से मैं करीब 1200 किलोमीटर दूर हूँ, और मैं कई लोग के अच्छा दिमाग में एक बात आता होगा कि सर एकाएक आप छोड़ दिए। एकाएक मैं नहीं छोड़ा, जो लोग पढ़ रहे थे मेरे यहाँ उसको पता है। मैं 6 महीना से बोल रहा था कि मैं पढ़ाना छोड़ करके दूसरे जगह पढ़ाऊँगा, बड़े लेवल पर कुछ काम करूँगा। तो उस बड़े लेवल को अचीव करने के लिए मैं अभी तप रहा हूँ, और क्या बोलूँ। तो कहते हैं ना, इंसान को मोह माया में नहीं फंसना चाहिए, बड़ा करने के लिए रिस्क लेना चाहिए, बदलना चाहिए खुद को, जगह को भी बदलो, खुद को भी बदलो। तो इस तरीके से मैं अभी बहुत दूर हूँ। तो बेस्ट ऑफ लक, है ना। पूरा केमिस्ट्री को जाकर के आप फोड़िए, और क्या बोलें, दैट्स ऑल।